राघव जी ने अपने हाथ से पुष्पों का चयन किया, माँ के लिए आभूषण बनाए। लखनलाल उस समय किसी सेवा से कहीं दूर थे। राघव जी ने जब वह सुंदर हाथ के कंगन पुष्प के तैयार किए, गले की माला पुष्पों की तैयार की, कानों के कुंडल पुष्प के तैयार किए, मैया को प्रभु ने आदर सहित अपने कर कमल से वह आभूषण धारण कराए। जब प्रभु के इस दृश्य को, इस लीला को सभी ने देखा, देवता आकाश में उपस्थित होकर सुमन वृष्टि करने लगे, पुष्पों का वर्षण करने लगे। सब देख रहे हैं। उन्हीं में था देवराज इंद्र का बेटा, इंद्रदेव का पुत्र, नाम है जयंत। जयंत के मन में आया, ये भगवान है, मतलब भगवान क्या अपनी पत्नी का श्रृंगार करेंगे? ना 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 ना, भगवान तो नहीं हो सकते। तो ये कौन है, ये मैं पता लगाऊंगा। और ये पता लगाने के लिए मूर्ख क्या बन के गया? कौआ। कौआ बन के गया राघव जी के पास। समीप पहुंचा, मां के चरण कमल में मूर्ख ने चोंच से प्रहार किया, भाग गया। पर मेरी मैया ने राघव जी से बताया नहीं। राम जी कौन है? भगवान नहीं, भगवान बस कह के मत हटिए। राम जी इसके अलावा भगवान पूरे सृष्टि के हैं, लेकिन साथ ही साथ ये मायापति हैं। राघव जी मायापति हैं, सीता जी साक्षात प्रभु की माया ही हैं। अब सोचिए, माया और मायापति के सामने ये जयंत माया का ही वेश लेके आया है। राघव जी के सामने किसी की माया चलेगी क्या? मायापति सेवक सन माया, करई त उलटी परई सुर राया। ये कल देवराज इंद्र को बृहस्पति ने समझाया था, गुरुदेव बृहस्पति ने, कि भगवान के अपनों के साथ कभी भी माया नहीं करनी चाहिए। जो करता है तो उल्टा उसी पे उसका असर हो जाता है। पर जयंत ने यही मूर्ता की, ये कौन है पता लगाऊंगा। और पता लगाने के लिए बना भी तो क्या बना? कौआ बन के गया है। याद रखिएगा, जैसे चित्त में विचार उठते हैं ना, वैसे ही हमारा जीवन चरित्र बनता है। क्या बनना है, कैसे क्या रहना है, ये भी सोच विचार कर करना चाहिए। क्योंकि एक हिसाब से ये वेशभूषा भी हमारे बिना बोले बता सकती है कि हम किस मेंटेलिटी के लोग हैं। धोती कुर्ता वाले को देखकर सब समझ जाएंगे कि या तो बहुत पहले के हैं या तो आध्यात्म से जुड़े हैं। थोड़ी मॉडर्न ड्रेस होगी तो व्यक्ति हाँ अच्छे खासे लगता है किसी हाई सोसाइटी के। हमारा गेटअप भी बताता है। और ये गेटअप बनता कैसे है? मन में जैसे विचार चलते हैं उसी के हिसाब से मनुष्य अपना व्यवहार बनाता है। जैसा चित्त होता है उसी के आधार पर चरित्र का निर्माण होता है। सोच समझ कर ये भी तैयार होना चाहिए। ये जयंत बना भी तो काग बन के गया, माँ के चरण में चोंच मारी, उड़ गया। मैया जी ने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? बच्चा चाहे कितना भी नालायक क्यों ना हो जाए, पर माँ एक ऐसी होती है, बच्चे की हर भूल को वो अनदेखा कर देती है। मैया जी जानती हैं इसने तो गलती कर दी, पर जैसा भी है मेरा अपना है, मेरी संतान है। अभी राघव जी से कह दूंगी तो इसके प्राण चले जाएंगे। मैया ने नहीं बोला। तो राम जी को पता कैसे चला? मैया के चरण से रक्त की धारा बही, चला रुधिर रघुनायक जाना। ये गर्म धारा जब इस चरण से होके राघव जी के चरण तक पहुंची तो उस रक्त को देखकर राघव जी ने सोचा कहां से आया। एक निमिष मात्र में सब कुछ स्पष्ट हुआ। राघव जी ने कहा अच्छा ये बल देखने आया है, चलो ये भी दिखा देते। बल ही तो देखना है। अब बल दिखाने के लिए राघव जी ने ज्यादा कुछ नहीं किया। अगर एक कौवा भगवान का बल आंकने आए तो भगवान को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जरा बताइए।
गोस्वामी जी लिखते हैं, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। जिन प्रभु के ये भौहें तिरछी कर देने से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है, एक कौआ को अपना बल दिखाने के लिए क्या सरकार को कोई पुरुषार्थ करना पड़ेगा? राघव जी जिस कुश के आसन पर विराजमान थे, उसी कुश से एक सीख निकाली, मोड़ा, धनुष का रूप दिया, दूसरी सीख निकाली, ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। वो एक साधारण सा सीख, और कौआ को मारने के लिए तो राघव जी का सीख भी काफी है। एक सीख छोड़ा और वो सीख ब्रह्मास्त्र का रूप धारण करके जयंत के पीछे पड़ गया। और जयंत ने गलती तो की है, अब गलती करी तो भूल के होने के बाद सबसे पहले याद आई अपने बाबूजी की। वो बचा लेंगे, यही तो करता है बच्चा। गलती होने के बाद सबसे पहले माता पिता की याद आती है। अच्छा, करने से पहले नहीं पूछता है करे कि ना करे, तब सलाह लेना नहीं हम जरूरी समझते कि ये अब आपके जमाने की बात नहीं है, आपके ज़माने में ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं चलता है। अरे समझदार इंसान, एक पीढ़ी का 20 साल का अनुभव लेकर खड़े हो, और जो हमारे माता पिता हैं वो अपना 40 जी चुके हैं, 20 तुम्हारा जी रहे हैं। उनके पास कितना लंबा अनुभव है। जो 2 पीढ़ी का अनुभव लेकर बैठा वो ज़्यादा समझदार कि हम जो थोड़ा सा पढ़ के आए हम ज़्यादा समझदार। पर हमारी आपकी अज्ञानता ऐसे, हम बच्चे सोच लेते हैं अब हमको सब मालूम पड़ गया है, जबकि अच्छे से जानते हैं कि अभी भी हमें सब मालूम नहीं है। कहाँ पर बोलना था और कहाँ पर बोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना था वहाँ मुँह खोल जाते हैं। नई पीढ़ी के ये बच्चे ज़माने भर के सुनते हैं, मगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं, सबकी सुनते हैं। जयंत को जब भूल का एहसास हुआ, सीधा पहुँचा अपने पिताजी के पास। पिताजी, पिताजी, रक्षा करो, रक्षा करो। इंद्रदेव ने कहा क्या हो गया? लगा कि बता दूंगा, बाबूजी हैं ये तो बचाएंगे ही, इन्हीं का तो हूं। अब क्या किया जयंत ने? सारा कारण बताया। मैंने ना माँ जानकी के चरण में चोंच से प्रहार किया, प्रहार करके भाग आया। इंद्रदेव ने कहा 1 निमिष के अंदर निकल जाओ। द्वारपालों से कहा स्वर्ग के कपाट बंद करो। जयंत को लग रहा है पिताजी मुझे बचाने के लिए कह रहे हैं कि दरवाजा बंद कर दो ताकि ब्रह्मास्त्र अंदर ना आ पाए। जयंत ने कहा धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद। इंद्रदेव ने तब तक द्वारपाल से बोला सुनो, पहले इसको धक्के मार के बाहर करो तब दरवाजा लगाओ, पहले इसको बाहर करो। अब ये सोच में जब पिता ने नहीं पनाह दी तो संसार में कौन मेरी रक्षा करेगा? फिर याद आई परम पिता ब्रह्मा के पास, पितामह के पास जाता हूं। ब्रह्मलोक पहुंचा, पितामह रक्षा करिए, रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हो गया, क्यों ऐसे परेशान घूम रहे हो? अरे पितामह भूल हो गई, भगवान की परीक्षा लेने के लिए माँ के चरण में चोंच से प्रहार करके भाग आया हूं, मेरी रक्षा करो। सुनते ही ब्रह्मदेव कुपित हुए। ब्रह्मदेव ने कहा जयंत, इसके पहले मैं कुपित होकर तेरे पीछे कोई अस्त्र छोड़ू, तू यहां से चला जा। शिव धाम पहुंचा। हे प्रभु, हे भूत भावन भोलेनाथ, हे भोले भंडारी मेरी रक्षा कर लो, हे ब्रह्मास्त्र पीछे पड़ा है। पर भगवान शिव ने कहा तू तो संयोग का ये मान कि मैं तेरे पीछे त्रिशूल नहीं छोड़ रहा हूं, निकल जा यहां से। जयंत की स्थिति कैसी हो गई? काहू बैठन कहा न होही, राखी को सकई राम कर द्रोही। किसी ने जयंत को बैठने तक का नहीं बोला कि बैठ जा, थोड़ा सांस ली ले, पानी वानी पी ले, तब यहां से भागियो।
बैठने तक की बात नहीं की, 3 लोक में जयंत भटका, भाग रहा है, कोई पूछता नहीं, कोई देखता नहीं। और संत जन कहते हैं कि जब संसार में कोई नहीं देखता, उस समय भगवान किसी संत को लगा देते हैं कि तुम उसे जाकर देख लो। नारद जी की भेंट हो गई जयंत से। नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा जयंत को, अरे जयंत क्यों भाग रहा है ऐसे? जयंत ने कहा महाराज रोको नहीं, बस भागने दो। नहीं मर जाऊंगा, भागने दो मुझे, आज समय नहीं है, बाद में, अभी नहीं। नारद जी ने कहा पहले इधर, भाग क्यों रहे हो? अब बोला, अरे क्या बताऊं, मैंने माँ के चरण में चोट से प्रहार किया, भगवान का बल देखने गया था, अब देखो ब्रह्मास्त्र पीछे लग गया। अरे मुनिवर भागने दो, नहीं आज प्राण नहीं बचेंगे। नारद जी ने कहा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये ब्रह्मास्त्र तुम्हें मारना चाहता है? जयंत ने कहा अरे महाराज आपके पाछे नहीं लगा है ना, तभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे, 3 लोक में हम भाग भाग के आ रहे हैं, हमें पता है मारने आया कि क्या करने आया, मारने नहीं आता तो पीछे क्यों पड़ा है? नारद जी ने हंस के कहा अरे मूर्ख, अगर ये ब्रह्मास्त्र को तुझे मारना होता तो अब तक तू मर चुका होता। तू स्वर्गलोक गया, रुका था? बोला हाँ। बोला ब्रह्मलोक गया, रुका था? बोला हाँ। बोला शिवलोक गया, ठहरा था? बोला हाँ। बोला तब तक ये ब्रह्मास्त्र क्या कर रहा था? बोला ये तो तब जब मैं रुकता था तो ये भी रुक जाता था। ब्रह्मा जी ने कहा पीछे पलट के देख। नारद जी ने बोला अभी क्या कर रहा है? पलट कर जयंत ने देखा ये तो रुका हुआ है, तो ये अगर मारना नहीं चाहता तो पीछे क्यों पड़ा है? नारद जी ने कहा ये तेरे पीछे इसलिए पड़ा है ताकि तू सही जगह सही के आगे जाकर खड़ा हो जाए, इसलिए ये तेरे पीछे पड़ा हुआ है, तू गलत जगह भटक रहा है। अरे जयंत, दुनिया मारती है तो राम बचाते हैं, तुझे तो राम ने मारा है, तुझे कौन बचाएगा? तू 3 लोक भटक रहा है, तू हर कल्प कल्प तक भटकता रह जाए, पर तुझे कोई शरण देने वाला नहीं है। बहुत पहले एक भजन गाया करती थी, अब तो पूरा याद भी नहीं है, पर कबीरदास जी का एक भजन था जिसकी केवल एक लाइन याद आ रही है। जिनसे राम रूठ गए भैया, उनसे गुनी बैद गए हार। जिनसे राम जी रूठ जाए, कितना भी बड़ा गुनी, गुनी का मतलब केवल ये नहीं कि गुण से संपन्न, गुनी का अर्थ बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, वेद का मतलब बड़े से बड़ा रक्षक बैठा हो, पर अगर भगवान विपरीत हो गए तो ये सब में से कोई बचा पाने वाला नहीं है। अगर भगवान मारने पे आए तो कोई बचा नहीं सकता, और अगर वो बचाने पे आ जाए तो कोई दुनिया में बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जयंत ने कहा तो मैं क्या करूं, ये पीछे लगा हुआ है। नारद जी ने कहा अरे जयंत, ये तेरा संहार नहीं करना चाहता, ये तो बस तुझे समझाना चाहता है। जयंत सही जगह पर चला जा। कहाँ जाऊं? जिनके चरण में प्रहार करके आया ना, जिन्हें कष्ट दिया और जिनके बल को आंकने गया था, उन्हीं भगवान श्री सीताराम जी की शरण में पहुंच जा। जयंत गया, तुरंत ठाकुर जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया जयंत ने। महिजा चौंक उठी क्षण में, कवि भैरव चोंच गड़ा चरणों में। तीनों लोक सशोक फिरा, कहीं ठौर मिला ना पड़ा चरणों में। भगवान क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में। मेरी माँ अपना दुख भूल गई, शरणागत काग पड़ा चरणों में। जब जयंत आकर पड़ा, राघव जी को रोष तो है
क्योंकि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भक्त का अपराध करे उसे भगवान के रोष रूपी अग्नि में जलना पड़ता है। भगवान निज दुख से कभी दुखी नहीं होते। जैसे हमें भोजन में क्या क्या पसंद होता है, या तो तीखा या नमकीन या मीठा, ऐसी ही चीजें तो पसंद होती, या नमकीन पसंद होता है या मीठा पसंद होता है। ठाकुर जी को भी ऐसी ही दो चीजें पसंद हैं। जब भगवान को कुछ नमकीन या तीखा या चटपटा खाने की इच्छा होती है ना, तो ठाकुर जी किसी अभिमानी का अभिमान का भोजन करते हैं। और जब ठाकुर को किसी मीठे चीज की तलब लगती है तो ठाकुर जी किसी प्रेमी के प्रेम का भोजन करते हैं, वो भी यही ग्रहण करते हैं। जयंत जब शरणागत हुआ, मैया जी ने देखा, मैया ने कहा प्रभु अब तो इसने अपना सिर रूपी सुमन आपके चरणों में चढ़ा दिया, अब इसे क्षमा कर दीजिए। अब राघव जी ने रोष का त्याग कर दिया, मुस्कुरा करके कहने लगे, अरे जयंत ये तो बता तू आया क्यों था। जयंत ने कहा प्रभु आपका बल देखने आया था, देखना चाहता था कितना बल है। राघव जी ने कहा कुछ पता लगा, हिसाब किताब लगा कि कितना है। जयंत कहता है अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। राघव जी अतुलित बल है, अतुलित आपकी प्रभुता है, मैं मतिमंद, मैं मूर्ख, मैं आपके महत्व को महिमा को जान ना सका प्रभु। राघव जी ने कहा अच्छा पहली बार तो तुम बल देखने आए थे, मेरा प्रभाव देखने आए थे, दोबारा क्यों आए हो? प्रभाव देखकर तो जा चुके हो, अब क्यों आए हो? जयंत ने आंखों में आंसू भरकर कहा राघव जी पहली बार आया था, आपका प्रभाव देखना चाहता था, दूसरी बार आया हूँ आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि लोग जो कहते हैं कोटि विप्र वध लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं। जिसे कोटि विप्र के वध का भी अगर ऐसा पाप लग जाए तो मैं उसे भी अपने शरण आने पर ठुकराता नहीं हूँ, तो फिर मैं तुझे कैसे ठुकरा दूँ? ऐसा सुना है कि आप भक्तों से कहते हो, बस वही देखना है क्या वो कृपा सरकार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या सरकार अब नहीं है? क्या अब वो कृपा है कि नहीं है? बस आपकी वही कृपालुता के दर्शन करने आया हूँ। राघव जी ने उसको क्षमा किया। गोस्वामी जी लिखते हैं यद्यपि उस जयंत का अपराध इतना बड़ा था कि उसका वध करना उचित था, लेकिन मेरे प्रभु ने दया करके उसे केवल